अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज और भी कोई बात करने के बजाय जो है हम अपने वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। आजकल लोगों में हसद का बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बुरी नज़र लगा देना या हसद करना किसी से बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है और इसको अपने आप से जितना भी दूर रखना चाहिए, जितना भी हो सके उतना ही इस चीज़ को अपने से दूर रखें और हमें हमेशा ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे ये चीज़ें हमसे दूर रहें। हम किसी के हसद का शिकार ना हो, किसी की जेलसी का शिकार ना हो, किसी की बदनज़र का शिकार ना हो। तो हमें ये काम जो है ना वो लाज़मी करने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये हमें हमेशा करना चाहिए कि हमें अपनी जो है ना प्राइवेसी अपने तक ही रखनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी पुरसुकून है तो उसको दूसरों पर जो है वो उसका इज़हार ना करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है या आप पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या आपकी लाइफ़ में कोई भी स्ट्रेस नहीं है तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें, दूसरों के साथ डिस्कस ना करें। क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना कि आपकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ़ से। आप बहुत ही ज़्यादा आप जो है ना खुश हैं अपनी लाइफ़ से। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी दूसरों को हसद करने का मौका दे देती हैं, तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने ये चीज़ें अपने तक ही रखनी है, दूसरों के साथ इसको कभी भी डिस्कस नहीं करना। सेकेंडली ये चीज़ कि आपके घर में कितनी भी इनकम आती है, आपके हस्बैंड लेके आते हैं या आपके अगर ससुर वगैरह काम करते हैं, आपके भाई हैं, आपके अबू हैं, जो भी काम करते हैं, आप अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आपने जो है ना अपने घर की इनकम जो है वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी। किसी के साथ भी अगर कोई यहाँ आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी आपने ये बातें डिस्कस नहीं करनी कि आपके घर में कितनी इनकम आ रही है, आप कितना खर्च कर रहे हैं या कितना सेव कर रहे हैं। आपने ये कभी भी किसी के साथ जो है ना वो शेयर नहीं करना। क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो घरों के हालात चल रहे हैं वो यही है कि जी बहुत बुरी नज़र लग रही है, लोगों को हसद हो रहा है उनके साथ, उन पर जादू टूने हो रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है ना अ, अपने पल्लू के साथ जो है ना इस चीज़ की गांठ बाँध लेनी है कि आपने अपनी घर में आने वाली इनकम जो है वो आपने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी। थर्ड चीज़ ये अगर आप कोई सेविंग इन किसी इनकम की सेविंग कर रहे हैं या फिर आप कोई इंश्योरेंस वगैरह करवा रही हैं बच्चों की अपनी या अदर हैंड्स किसी भी तरह के इस तरह के कोई कोई काम कर रहे हैं तो आपने उसको किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, हवा कोई आपका कितना ही मुखलिस क्यों ना हो आपके साथ, कितना ही सच्चा क्यों ना हो या कितनी गहरी दोस्ती ही क्यों ना हो, आपने उसके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव करती हैं दूसरों को अपनी तरफ कि वो आपके साथ हसद करें या आपको नज़र लगा दें। तो इससे बेहतर है कि आपको नज़र लग जाए, आप इस चीज़ को जो है वो अपने अंदर भी कैद कर लें कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको आए दिन गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या फिर आपके साथ बहुत वो कहते हैं ना अटैच हैं, आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, तो आपने ये चीज़ कभी भी जो है ना किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी, किसी को नहीं बताना कि आप अपनी लाइफ़ से कितना ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ़ में आपके हस्बैंड जो हैं वो आपसे खुश हैं या इस तरह की कोई भी बात जो है वो आपने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी। ख़ास तौर पे अपनी फ्रेंड्स के साथ आप तो बिल्कुल भी डिस्कस ना करें क्योंकि जलन और हसद जो है ना ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ये आपको तबाह व बर्बाद कर देती है। और आप कोशिश करनी है कि आप इस तरह की बातें जो है ना कभी किसी के साथ डिस्कस ना करें। आजकल जो इतना लोगों ने बनाया हुआ है कि फलाँ पर जादू है, फलाँ पर जादू है, ये यही चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी के साथ अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर यही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि कोई हसद की वजह से, कोई जलन की वजह से जो है वो आप पर इस तरह के जादुई वगैरह के अटैक करवाना शुरू कर देते हैं, तो आपने इन सब चीज़ों से दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको मतलब आप जा रही हैं या कुछ उसके लिए स्ट्रगल डॉक्टर वगैरह के साथ आपकी अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, तो आपने इस चीज़ को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना क्योंकि इस चीज़ को तो बहुत ही बुरी तरीके से नज़र लगती है और लोग बहुत ही ज़्यादा इस पर हसद भी करते हैं, तो आपने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। अगर आपको रिसेंटली हमल ठहरा है, तो आपने तकरीबन 2-3 माह तो आपने जो है ना आप
सिर्फ बहुत ख़ास को बताएँ जो आपके बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, आपके बहुत नज़दीक होते हैं। इसके अलावा आपने दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना, इस बात को डिस्कस नहीं करना उनके साथ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप पर जो है ना वो बुरी नज़र के असरात हों और आपके हमल पर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे असरात हों। तो आपने इन सब चीज़ों से बचना है और आपने कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें सीक्रेट ही रहें। वक़्त आने पर सबको पता चल जाएगा, लेकिन आपने जो है ना एट द टाइम आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें राज़ हैं, राज़ ही रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।